हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल घर पेंटिंग। आज जो हम करने लगे हैं, अगर इसमें पीयू में अगर आप बात करेंगे तो एक पाउडर होता है, इसको बोलते हैं मेटालिक पाउडर यानी ब्रॉन्ज मेटालिक पाउडर। ये जो पाउडर होता है, ये लगभग आप इसको समझ लीजिए कि ये आयरन का पाउडर है, यानी कि लोहे का पाउडर है। अगर इसका वेट देखेंगे तो बहुत हैवी ये होता है। और ये जो पैकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1 kg की पैकिंग है। आज इसी को देखेंगे कि किस तरह से इसका इफ़ेक्ट किया जा सकता है या होता है। तो इसके प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आज हम आपको प्रोसेस दिखाएंगे, इसका जो अभी इसका प्रोसेस दिखाएंगे। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है एक MDF। HDMR पे भी आप कर सकते हैं, ये MDF है। MDF पे सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इपॉक्सी, और इपॉक्सी लगाने के बाद फिर हम लोग इसके ऊपर बेस कोट डालेंगे, और बेस कोट डालने के बाद जो प्रोसेस है पूरा हम आपको दिखाएंगे। अभी आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अभी इसके ऊपर सैंडिंग करके 220 नंबर से आप सैंडिंग कर लें, और सैंडिंग करके फिर इसके ऊपर आप सो फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इपॉक्सी। इपॉक्सी का आपको पता ही है, अगर आप कहें तो मैं फिर से आपको एक बार पैकिंग दिखा देता हूँ। ये है, हम आइका का यूज़ कर रहे हैं, इटालियन ब्रांड है। और ये हमारा इपॉक्सी का हार्डनर है, और ये हमारा इपॉक्सी का रेजिन है। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है, मिला के और फिर इसको इसके ऊपर कपड़े से लगा देना है। आप चाहे तो मशीन से लगा सकते हैं, मशीन से लगाएंगे तो उसमें थिनर डाल लें, जैसा कि मैं बताता रहा हूँ आपको। जब रखा होता है ना काफ़ी टाइम से, या थोड़ी 1-2 दिन भी रख दें अगर इसको यूज़ करने के बाद, तो थोड़ा सा ढक्कन जाम हो जाता है, इसलिए ढक्कन खोलने में आपको थोड़ी सी मशक्क़त हो सकती है। इसको बंद कर दें, और इसमें ये अब हम रेजिन डाल रहे हैं। दोनों को बराबर मात्रा में डाल के हम मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स कर लें आप। मिक्स करने के बाद आप इसके ऊपर इस तरह से लगाएं। राइट, इस तरह से आपने लगाना है इपॉक्सी। पहला हाथ लगाएंगे तो उसके बाद आपको इसको सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर साथ के साथ लगाना है तो आप 10-15 मिनट, 5-10-12 मिनट छोड़ दें। और अगर आपको फिर इसको सूखने के लिए छोड़ना है तो फिर आपको सैंडिंग करनी पड़ेगी। सैंडिंग करने के बाद फिर आप 1-1.5 घंटे अगर छोड़ देंगे आप, तो सैंडिंग करनी पड़ेगी। सैंडिंग करने के बाद आप इसके ऊपर बेस कोट डालेंगे। तो ये एक हाथ हमने लगा दिया है, अभी इसमें दूसरा हाथ लगाएंगे। इसको सूखने देते हैं थोड़ी देर के लिए। अभी इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो हम लोग दूसरा हाथ लगाने लगे हैं। ये दूसरा हाथ हो गया इपॉक्सी का। अब हम इसको छोड़ेंगे सूखने के लिए। इसको अब हम 1 से 1.5 घंटा छोड़ेंगे, और जब ये सूख जाएगा 1 से 1.5 घंटे बाद हम इसके ऊपर फिर सैंडिंग करेंगे 220 नंबर से। और सैंडिंग करने के बाद फिर हम इसके ऊपर बेस कोट डालेंगे, जो आप अभी देखेंगे। अब ये है हमारा बेस कोट। अगर आप देखेंगे तो दिखाइए ज़रा इसको। ये हमारा बेस कोट है। इसके ऊपर देखिए ये लिखा है 2 लीटर का बेस कोट है, पॉलीयूरीथीन बेस कोट हम इसके ऊपर डालेंगे। ये कॉम्बो है 2 लीटर का। बनाइए इसको, माल को बनाइए। अब हम मटेरियल बनाएंगे, इसको आपको बताते हैं इसका क्या किस तरह से मिक्स करना है, वो आपको बताएंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि हम लोग किस तरह से मिक्स करते हैं, इसकी मिक्सिंग क्या रहती है। बेस कोट तो देखिए वही होता है नॉर्मल, जो सब डालते हैं वही डलेगा। लेकिन ये जो इफ़ेक्ट हम आपको करके दिखा रहे हैं, ये PM पाउडर है, और जो एक आयरन की तरह यानी लोहे की तरह लगता है देखने में। तो ये इफ़ेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। हमें ये थोड़ा सा ही मटेरियल निकालेंगे हम, क्योंकि हमें थोड़ा सा ही यूज़ करना है। आपको पता है मटेरियल भी कितना महंगा है, तो हमें उतना ही बनाना है जितना कि हमें नीड है। आप इसको इस तरह से निकाल लीजिए, या जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना निकाल लीजिए आपके अकॉर्डिंग। ये आप जो देख रहे हैं बेस कोट है, ये हमने रेजिन लिया है जो वाइट कलर का होता है। अब हम इसके अंदर
ये अगर आप देखेंगे तो ये हार्डनर है, हार्डनर हम इसका लेंगे, हार्डनर लेंगे। हार्डनर कितना डलेगा सर इसमें? ये 100 में 30 ml। 100 ml, अगर आप 100 ml लेते हैं रेजिन तो 30 ml हमारा इसमें हार्डनर डलेगा, जैसा कि आपको पहले पता भी होगा। और इसमें थिनर 50 थिनर इसमें 50 ml डलेगा, यानी रेजिन जो रहेगा वो 100 ml रहेगा, 30 ml इसमें हार्डनर रहेगा और 50 ml इसमें थिनर रहेगा। ये इसका कैलकुलेशन है मिक्सिंग का। अक्सर मुझसे पूछते हैं पेंटर भाई कि मिक्सिंग कैसे करनी है, उसमें कितना थिनर डालना है, कैसे करना है। तो ये इसकी बेस कोट की मिक्सिंग है 100-30-50 की। आपको बस ये याद रखना है कि 100-30-50 का इसका रेशो है। आपको ध्यान से इसको मिक्स करना है, मिक्स ज़रूर अच्छे से कर लें। उसकी वजह यह है कि कई बार मिक्स नहीं होता प्रॉपर तो भी वो दाना या धब्बे दे जाता है। अक्सर मेरे पास तो फ़ोन आते रहते हैं पेंटर भाइयों को, तो वो मेरे से पूछते हैं, तो मुझे उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। ये हम बेस कोट तैयार कर रहे हैं। बेस कोट करने के बाद फिर हम इस पर आपको दिखाएंगे आगे का प्रोसेस। अभी ये बेस कोट हमारा रेडी हो गया, अब हम बेस कोट को डाल के दिखाएंगे आपको। अच्छे से मिक्सिंग ज़रूर करें, क्योंकि मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रॉपर से मिक्स नहीं करेंगे तो दिक्कत करेगा। बेस कोट को आप 2 कोट भी डाल सकते हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि कितने बेस कोट कितने कोट लगाने हैं बेस पे। तो बेस के आपको 2 कोट लगाने होते हैं। 1 कोट डाल लीजिए, फिर सैंडिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर आप दूसरा कोट डाल दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप 2 ही कोट लगाएं, क्योंकि 1 कोट में उतना मज़ा नहीं आता है और उसका सरफेस जो होता है MDF ऐसे तो स्मूथ होता है। आप चाहें तो 1 कोट में भी काम चला सकते हैं, लेकिन 2 कोट ही बेटर है ताकि अच्छी आउटपुट आप क्लाइंट को दे सकें। इसलिए आप 2 ही कोट लगाएं। अब हम इसके ऊपर ये यहाँ पर देखिए, ये हमारा इसके अंदर गन के अंदर डाल लिया हमने। आप छान के डालें, हमारा तो साफ़ सुथरा था इसलिए हमने उसको कपड़ा नहीं लगाया उसमें। आप छान के डालें हमेशा मशीन चलाने के बाद। अब हम इसके ऊपर ये बेस कोट डाल रहे हैं। ये हमारा बेस कोट डल रहा है। तो मैं अगर आपको करीब से दिखाऊं, ये हमारा डल गया है बेस कोट। ये 1 कोट डला है। आप इसको फिर जब ये सूख जाएगा तो 220 से आप इसकी सैंडिंग करेंगे और सैंडिंग करने के बाद फिर आप इसके ऊपर सेकंड कोट डालेंगे। सेकंड कोट जब डालेंगे आप तो उसकी जो सैंडिंग करेंगे वो 400 नंबर से करेंगे मशीन से, और 600 नंबर से आप इसकी हाथ से सैंडिंग करेंगे। और सैंडिंग करने के बाद फिर आप इसके ऊपर सेकंड कोट की बात कर रहा हूँ, फिर आप इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करेंगे। तो अभी ये हमने डाल दिया है। अब मैं आपको सेकंड कोट जो बेस कोट का है वो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक ही कोट कैसे डलता है वो मैं दिखा चुका हूँ, बहुत सारी वीडियो में आपने देखा है, तो इसमें भी आपने देख लिया। अब आगे का प्रोसेस बताऊँगा। जब ये इसके ऊपर सेकंड कोट डल जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि आगे का प्रोसेस। मैं इसको सेकंड कोट डाल लेता हूँ और इसको सुखा के सैंडिंग बफिंग कर लेता हूँ, सैंडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। फिर जब आप कोट डाल चुके हो, मशीन यूज़ कर चुके हो, तो उसके बाद आप इसको ज़रूर से इसके अंदर थिनर डाल के इसकी सैंडिंग मतलब थिनर डाल के इसको साफ़ ज़रूर कर लें। उसकी वजह ये है कि अगर साफ़ नहीं करेंगे तो ये जम जाएगी, इसलिए आप ज़रूर से इसको साफ़ करें ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए आगे के प्रोसेस की, जब हमने बेस कोट डाल लिया था तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये है हमारा पॉलिस्टर पोल 10 और पोल 12, हमने दोनों को यहाँ पर मिक्स किया हुआ है। ये अगर आप देखेंगे, देखिए ये दोनों मिक्स हैं, पोल 10 भी पोल 12 भी। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। अब यहाँ बात आई है तो कि जो पॉलिस्टर होता है वो 2 तरीके का होता है, पोल 10 होता है और पोल 12 होता है।
पोल 12 होता है जो जहाँ पर हमने वर्टिकली थोड़ा करना होता है तो वहाँ पर उसको यूज़ कर लेते हैं ताकि वो लटके ना या फैले ना। और पोल 10 होता है वो हम कहीं पर भी मतलब जैसे स्ट्रेट है टॉप है उसके ऊपर हम डाल सकते हैं। तो ये जो हम पीएम पाउडर का इफ़ेक्ट आपको करके दिखा रहे हैं, इसमें जब बेस कोट डल जाता है तो हम इसके बाद हमारा जो प्रोसेस रहता है उसमें हम पॉलिस्टर लेते हैं, पोल 10 और पोल 12 दोनों, उनको मिक्स करते हैं हम। और उसके बाद इसकी जो मिक्सिंग है वो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से मिक्स होना है। बताइए सर। देखिए, ये पोल 10 और पोल 12 ये दोनों हमने पहले से मिक्स करके रखा है। राइट। अब इसमें हम निकालेंगे 100 ग्राम। ये हो गया हमारा 100 ग्राम। ये 100 ग्राम हमारा ठीक है। ये 100 ग्राम हो गया हमारा। हम्म। अब ये हमने तोल के रखा है PM 630। ये PM 630 है, यानी वो जो लोहे वाला पाउडर की हम बात कर रहे थे ये वो है, ठीक है ना सर? हाँ, ठीक है। ये कितना मिक्स करना है इसके अंदर? 100 ग्राम हमारा ये मिक्स है, 50-50 ग्राम 50 ग्राम दोनों पॉलिस्टर। पॉलिएस्टर। ठीक है। अब इसमें मिक्स हो रहा है ये 300 ग्राम। अच्छा ठीक ये है। 300 ग्राम इसमें मिक्स होगा। 300 ग्राम इसमें मिक्स हो जाएगा। राइट। यानी अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो 300 ग्राम हमारा जो PM है, PM लोहे का जो पाउडर है, उसके अंदर 50-50 ग्राम, कितना था भैया? 50-50 ग्राम पोल 10 पोल 12। 50 ग्राम पोल 10 और 50 ग्राम पोल 12 मिक्स होगा। और इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लीजिए। देखिए, आपको जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सीखने बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं सीखेंगे तो आपको फिर जो स्किल है, आपका स्किल है वो प्रॉपर स्केल नहीं हो पाएगा। अगर आपको अपने स्किल को स्केल करना है तो आपको फैक्ट्स तो सीखने ही पड़ेंगे। इस तरह से आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। इसका कलर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं PM 630 है, इसका कलर ऐसा आता है और डिफरेंट कलर भी आते हैं। PM 621 आता है। PM 621, PM 630। PM 630, ये जो हो रहा है PM 640। ये 640 है और PM 600। PM 600। ये सारे अलग अलग डिफरेंट कलर है। अगर आप कहेंगे तो इस कलर पे भी एक वीडियो बन जाएगी, अगर आप चाहेंगे तो। अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। 50 ग्राम हमने 50-50 ग्राम दोनों थिनर लिए, 50-50 ग्राम हमने दोनों पॉलिस्टर लिए हैं, पोल 10 और पोल 12। और इसके अंदर 300 ग्राम हमने इसके अंदर हमने PM मिलाया है। हाँ, PM पाउडर मिला लिया। PM पाउडर मिलाने के बाद और इसमें जो 100 ग्राम पॉलिएस्टर है जी, तो 100 ग्राम पॉलिएस्टर के हिसाब से ही एक्सीलेटर और हार्डनर जाएगा। ओके। जो इसमें जो एक्सीलेटर डलेगा वो हमने डालना है जो हमने 100 ग्राम पॉलिस्टर लिया है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें जो 300 ग्राम हमने MP पाउडर मिलाया है, ये 2 ml हो गया। ये 100 ग्राम में 2 ml एक्सकुलेटर डलता है। एक्सीलेटर डलता है। राइट। ये है हमारा एक्सकुलेटर और ये हमने इसमें 2% डाला है। हार्डनर इसमें कितना डालेंगे सर? हार्डनर भी 2 ग्राम। हार्डनर भी हम इसमें 2% डालेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये जो इफ़ेक्ट आप PM पाउडर का देख रहे हैं आज, ये अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ज़रूर से आप सीख जाएंगे। ये एक बहुत शानदार इफ़ेक्ट है जिसे देखकर आपको मज़ा आएगा और करने में भी मज़ा आएगा और ये देखने में बहुत ही शानदार लगता है। ये हमने इसके अंदर एक्सकुलेटर डाला था और वो हार्डनर रखा है जो अभी हम डालेंगे इसके अंदर। तो इसको ये देखने में कुछ इस तरह से लगता है। अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मिक्सिंग इसका बहुत ज़रूरी है। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। मिक्सिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा हार्डनर, ये हमारा 2% डलेगा। ये याद रखें जो पॉलिस्टर हमारा है 100 ml पॉलिस्टर है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने हार्डनर और एक्सकुलेटर डालना है 2%। अब ये पॉलिस्टर डल गया है, इसमें हार्डनर डल गया है। अब हमें इसे 2 से 2.5 मिनट यानी 2-3 मिनट के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा, क्योंकि हार्डनर बहुत हार्ड होता है और ये एकदम से इसको ड्राई करना शुरू कर देता है, जमाना शुरू कर देता है। अब हम इसको मशीन में डालेंगे, स्प्रे मशीन में, स्प्रे गन में। इस तरह से आप गन में डाल लें इसको।
बहुत कॉस्टली मटेरियल है, इसलिए बिल्कुल ही हम इसको साफ़ कर करके डाल रहे हैं क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो आम पीयू होता है वो भी इतना कॉस्टली होता है, और ये तो फिर आप समझ ही जाइए कितना कॉस्टली होगा। कितने का होगा ये? कितने का केजी होगा? 10,000। अब हम आपको इसको बेस कोट हमने डाल लिया था, जैसे कि आपने बेस कोट हमने डाल लिया था कि जैसे आपने देखा था। अब ऐसे मैंने आपसे कहा था, अब हम इसके ऊपर ये अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। पहले आप साइडें मार लीजिए इसलिए इस तरह से। इस तरह से आपको डालना है, ये बहुत ही अलग तरीके से ये डलता है। जैसे आके आप देख पा रहे हैं, इसमें क्रिस क्रॉस लगाने के बाद भी फिर अपने दोबारा से और इस पर मारना है ताकि ये प्रॉपर से सही से डल जाए। बात यह है कि जो भी आप इफ़ेक्ट करते हैं उसको करने का तरीका हमेशा अलग रहता है। इसमें आप कलर भी ले सकते हैं, ये अलग कलर है, और आप कोई और भी कलर ले सकते हैं। ये पाउडर बेसिकली ये लोहे यानी कि आयरन का पाउडर होता है, जो एक तरह से जिसको मान लीजिए जैसे आप किसी चीज़ को पीस लेते हैं उस तरह का ये होता है, और उसके बाद इसका कोट डलता है। जैसे हमने बताया आपका पॉलिस्टर में डल के, पॉलिस्टर इसमें जो दोनों तरह के पॉलिस्टर आते हैं वो दोनों ही मिक्स किए जाते हैं। जिनको नहीं पता है पॉलिस्टर दो तरीके के होते हैं वो मुझे मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वो मुझे, मैं कमेंट्स में बता दूंगा उनको कि किस तरह से वो पॉलिस्टर कौन कौन से होते हैं। जनरली तो सभी लोगों को पता ही होता है कि पॉलिस्टर दो तरीके के हैं। ये इफ़ेक्ट है जो हम लोग डाल रहे हैं आज। इसमें कोई ऐसा नहीं है जैसे कि हमने पहले बताया कि पीयू जब करते हैं तो क्रिस क्रॉस लगाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर सेकंड कोट के लिए उसको ड्राई होने देते हैं और तब करते हैं। इसमें तो आपको लगातार कोट करना ही है, जैसे आप ये देख रहे हैं। गन की सेटिंग का भी आपको ध्यान रखना है अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप चलाते हैं उसको किस तरह से आपको चलाना है। बहुत सारे इफ़ेक्ट हमने इस वीडियो में, मतलब बहुत सारे इफ़ेक्ट हमने इस चैनल पर करके दिखाए हैं। अगर आप देखेंगे तो वीडियो में तो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, वो आप देख सकते हैं। ये कोट लगभग हमारा फाइनल ही होने वाला है। आगे का प्रोसेस बोल दो आप। 1 मिनट ये बंद हो जाएगा फिर बोलते हैं। पॉलिस्टर में या पीयू में जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है बाद में, क्योंकि आप समझते हैं कि वो पीयू जो है वो जमा देता है, हार्डनर उसमें जम जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो उसको ख़राब होने का खतरा होता है। तो आपको वो अच्छे से साफ़ करना है। जो भी इंस्ट्रूमेंट या टूल आप यूज़ करते हैं जिस पे पेंट लग जाता है उसको आपको थिनर से अच्छे से साफ़ करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा और थिनर ले लेते हैं और इसको साफ़ कर देते हैं अच्छे से कपड़े से। इस तरह से आप इसको साफ़ कर लें, क्योंकि ये पॉलिस्टर था और इसका हार्डनर बहुत हार्ड होता है, ये बिल्कुल ख़राब हो जाता। और अगर इसमें मटेरियल रह जाता पॉलिस्टर के साथ तो वो उसको मेल्ट कर देता, पिघला देता। तो इसलिए आपको इसको साफ़ करना है, इस तरह से अच्छे से साफ़ कर लें। अब ये देखिए हमारा कोट डल चुका है। इस कोट को कैसे डाला है और कितना इसको डालना है अभी बताएंगे जी।
देखिए ये जो चीज़ है वो एक बार पॉलिएस्टर की जैसा नहीं, एक बार सूख गया फिर दूसरा कोट डालेंगे, हाँ। ऐसा नहीं होता। एक ही बार में जो डालना है एक बार में डाल देंगे। अच्छा, ये डालने के बाद इसका सूखने का कम से कम 24 घंटा। 24 घंटा इसको सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। हाँ, 24 घंटा सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इसकी सैंडिंग, और इसकी सैंडिंग 400 से स्टार्ट होगी। 400 से? हाँ, ठीक है। 220 से नहीं इसकी स्टार्ट होती है। अच्छा। इसकी 400 से स्टार्ट होगी और 2000 तक। अच्छा, एक बार इस इफेक्ट और मटेरियल के बारे में समझाइए, ये क्या मटेरियल है और क्या इफेक्ट है? मटेरियल देखिए, और ये इसमें जो पॉलिएस्टर का ग्लोस है वो ग्लोस नहीं आता है, कम चमक आएगी हाँ इसमें। कम से कम, क्योंकि ये 100 ग्राम पॉलिएस्टर में 300 ग्राम पाउडर है। हाँ। तो अभी उसमें नाम का ही पॉलिएस्टर रह गया। हाँ, मतलब 300 ग्राम मटेरियल है और जो हमारा मटेरियल है वो 300 ग्राम है और 100 ग्राम हमारा सिर्फ पॉलिस्टर है, तो उसमें पॉलिस्टर की चमक या इतनी नहीं आ पाएगी। नहीं आती है, Right. लेकिन ये है कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि आएगी नहीं, चमक आएगी। अच्छी चमक आएगी, ठीक है। अब इस पर प्रोसेस एक बार समझा दीजिए कैसे आपने डाला है। जैसे आप गन चला रहे थे तो आपने क्रिस क्रॉस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डाला है। हाँ, किस तरह से डालता है? ये इतना संतुष्टि के लिए, अपने संतुष्टि पर माल डालना होगा कि मतलब कटे ना। अच्छा, साइड एक कटे ना, उतना कटे डालना। ना, साइडों में कटे ना, उतना माल डालना है आपको। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि अगर हम डालते रहेंगे तो इसमें पिन होल बन नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें कुछ नहीं है ना ऐसा ऐसा? कुछ नहीं। तो आपने तो 3-4 हाथ मारे हैं ना इसमें? हाँ, 3-4 तो मारना ही पड़ता, क्योंकि अभी पॉलिएस्टर तो है नहीं इतना थिकनेस दिया कि वो कटेगा नहीं। राइट, कट जाएगा अगर कट ज़्यादा जाएगा है। तो कट जाएगा तो फिर ये खराब हो जाएगा। और इसमें टचिंग भी नहीं होती, टचिंग भी नहीं होती ना नहीं इसमें? इसमें टचिंग नहीं होगी, कहीं कट गया तो फिर दोबारा से ही करना होगा। अच्छा, इसका इसलिए थोड़ा भाई एक्स्ट्रा माल डाल लेंगे, कोई तो दिक्कत आपके नहीं लिए है। दिक्कत ना हो। अच्छा, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग पीएम पाउडर आती है, पीएम पाउडर बोलते हैं। अच्छा, इसका हाँ मैक्सिमम इसको आयरन इफेक्ट में जैसे होता है, आयरन इफेक्ट होता है, मतलब लोहे की तरह, लोहे को की तरह समझ होता लो। है। हाँ। और ये क्या नाम, लोहे की तरह बिहेव भी करता है ये। अच्छा, बिहेव भी लोहे की तरह हाँ, ही लोहे करता की तरह बिहेव भी करेगा। ये क्या नाम है, सैंडिंग बफिंग के बाद ना है। हाँ, आप कुछ दिन रखेंगे तो जैसे लोहे में जंग पकड़ना स्टार्ट होता है, हाँ। इसमें भी जंग पकड़ना ऐसा लगता है स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसमें लोहे भी की ऐसा तरह लगता है। बिहेव करेगा। और ये क्या अच्छा। नाम है, उसको साफ करना बहुत ही आसान है। अच्छा। मार्केट से ब्रासो लेके आए, हम्म। ब्रासो से लेके पोत के थोड़ा रगड़ दीजिए, अच्छा अच्छा, और फिर वही एकदम नए जैसा, बिल्कुल नया हो जाएगा फिर से। एकदम नए जैसा ही हो जाता है। जिस चीज से पीतल साफ करते हैं हाँ, हाँ। ना, वो चीज से साफ कीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास वही नया हो जाएगा ना, बिल्कुल। अच्छा, तो इसकी अब क्या करना है अब इसके ऊपर? अभी ये पहले शुरू से हम आप बता देंगे एक बार क्या प्रोसेस है इसका? इसका प्रोसेस देखिए भाई, ये नॉर्मली तो ये बेस कोट तक आना है। बेस कोट तो जैसे डलता है ये हाँ, इपॉक्सी डलता है। बेस कोट वैसे epoxy डलना है। base 2 coat। कोट डालेंगे बेस कोट? हाँ, 2 कोट बेस कोट डाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या नाम है, उसको घिस के ठीक है। बेस कोट पे ही ये डल जाएगा। बेस कोट के ऊपर ही जब 2 कोट बेस कोट डाल लेंगे तो हमारा ये वाला इफेक्ट डल जाएगा। हाँ, ये पीएम पाउडर। पीएम पाउडर देखिए, पीएम पाउडर जो है ये 10,000 रुपये किलो के आसपास आपको मिलेगा। बाकी डिस्काउंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा। इसमें हमने जो डाला है वो 300 ग्राम डाला था, और मटेरियल हमारा जो हमने पूरा अप्लाई कर दिया इस पर। हाँ, पूरा 300 ग्राम और 100 ग्राम हमारा पॉलिस्टर, पॉलिएस्टर, दोनों पॉलिस्टर जो हमने कौन कौन से पॉलिस्टर मिक्स किए थे हमने इसमें? पोल 10 और पोल 12। पोल 10, पोल 12, 50-50 ग्राम और 300 ग्राम हमारा एमपी पाउडर हमने डाला था। और ये आपको 10,000 रुपये किलो मिलता है पाउडर। तो ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे? ये डलने के बाद हम, अभी ये डलने के बाद अब तो ये सूखेगा भाई। अब ये सूखेगा कम से कम 24 घंटे। 24 घंटे के बाद फिर हम इसके ऊपर 400 नंबर से शुरू करेंगे सैंडिंग और बफिंग। और कहाँ तक जाएंगे? 400 से 2000 तक। 400 से 2000 तक हम इसकी सैंडिंग बफिंग करेंगे। सैंडिंग करने के बाद हम बफिंग कर देंगे। ये इसका प्रोसेस है। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको दिखाता हूँ ये देखने में आपको डलने के बाद कैसा लगता है। अभी ये डला है, ये इस तरह से आपको लगेगा जैसे कि पॉलिस्टर में आप समझते हैं, पॉलिस्टर में जैसे वो क्या बोलते हैं, वो संतरे का जो छिलका होता है उसकी तरह जैसा उसका बेस टॉप होता है, वैसा ही ये भी दिखता है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो संतरे का जो छिलका है उसी तरह से ये नज़र आ रहा है। तो जब हम इसकी सैंडिंग करना शुरू करेंगे, 400 से शुरू करेंगे हम और 2000 तक हम जाएंगे, तो इसकी ये जो इसमें आपको नज़र आ रहा है संतरे की छिलके की तरह इसका टॉप, तो ये ख़त्म हो जाएगा और फिर ये बिल्कुल स्मूथ और चिकना हो जाएगा। और इसमें बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो एमपी पाउडर है ये बस एक लोहा ही है, यानी स्टील ही है। ये बिहेव भी वैसे ही करता है और ये काम भी इसका ये है भी वैसा ही।
और उसका वेट आप देखेंगे तो वेट भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर होता है। जैसे कि लोहे का, अगर लोहे को हम पीस दें, उसका पाउडर बना दें, तो उसके अंदर जैसा होगा वैसा ही वेट इसके अंदर भी हमें नज़र आता है और लगता है। तो अब जब ये सूख जाएगा, इसकी सैंडिंग बफिंग जैसे हमने बताई दी, आपको सैंडिंग करनी है और फिर बफिंग करनी है, और फिर जो आउटपुट है वो आपके सामने आ जाएगी। फिर भी इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कुछ भी इसके बारे में जानना हो तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जो आज आपने वीडियो देखी है उसका ये मटेरियल है जो मैंने शुरू में भी दिखाया था आपको। ये है ब्रॉन्ज मेटालिक पाउडर, यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा है MP 330। यही इसका कलर है MP 330, सॉरी MP 630, सॉरी, हाँ सॉरी। तो ये है वो मटेरियल जो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था। आज जिसका इफ़ेक्ट आपने किया है, हमने करके आपको दिखाया है ब्रॉन्ज मेटालिक पाउडर। ये है PM 630 जो कलर आपने देखा है। अगर आपको साफ़ इसमें नज़र आ रहा हो तो ये लिखा है इसमें, देखिए PM 630, ये इसका कोड है। और इसका जो कॉस्ट आपको करेगा वो देखिए इसके अंदर लिखा है 1 kg का 10,905 रुपये लिखा है। अब आपको अगर कोई डिस्काउंट मिलता है या क्या मिलता है तो वो आप ले सकते हैं अपने डीलर से या जिससे भी, जहाँ से भी मिलता है आपको। ये आइका का है, अगर किसी और ब्रांड का आप लेते हैं या कोई और इफेक्ट लेते हैं तो वो अलग चीज़ है। ये आइका का है, इसका प्राइस इतना है। अब ये जब सूख जाएगा तो इसका भी हम आपको दिखाएंगे फाइनल आउटपुट कि कैसा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।